नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीपीएन क्या है? वीपीएन कैसे इस्तेमाल होती है? जी हाँ दोस्तों, वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप में से बहुत कोई वीपीएन के बारे में सुने होंगे, वीपीएन शायद इस्तेमाल भी करते होंगे, पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीपीएन का सारा फायदा और नुकसान, और आपको इस वीडियो में हम एक बार ट्राई करके भी दिखाएंगे वीपीएन कैसे इस्तेमाल होती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीपीएन क्या है, इससे जानने के पहले आपको जानना है नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क दो तरह की होती है, एक तो होता है इंट्रानेट नेटवर्क और दूसरा होता है इंटरनेट, जो हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके घर में एक लैपटॉप है, एक स्मार्ट टीवी है, एक मोबाइल फोन है या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप अपने घर पे अपने मोबाइल फोन से अपने स्मार्ट टीवी पे या अपने मोबाइल फोन से अपने लैपटॉप पे कुछ चीजें भेज रहे हो, या लैपटॉप से या फोन से अपना स्मार्ट टीवी कनेक्ट कर रहे हो, उसमें कुछ डेटा भेज रहे हो, वो ब्लूटूथ से हो सकता है, डेटा केबल से हो सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है आपके फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी में, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो इसे हम कहते हैं इंट्रानेट। पर आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन का मॉडेम लगा हुआ है, जो वाईफाई डिवाइस लगा हुआ है, या अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल करते हो इंटरनेट, जो आप सिम यूज करते हो, जो नेटवर्क प्रोवाइडर से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, उससे जो आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हो, उससे हम कहते हैं इंटरनेट। अब ये इंटरनेट आप यूज कैसे कर पाते हो, तो उसके पहले आप जान लीजिए, ये जो आप इंटरनेट का सर्विस लेते हो वो आप किसी लोकल केबल या लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर से लेते हो। आप जो मोबाइल पे सिम का इंटरनेट यूज करते हो वो भी आप किसी नेटवर्क प्रोवाइडर से कनेक्शन लेते हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप जब बाहर की दुनिया का इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आप मान लीजिए ये आपका मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप है, यहाँ से आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई google.com या youtube.com अगर टाइप करते हो तो हर डिवाइस में एक आईपी एड्रेस रहता है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो रिक्वेस्ट पहले आता है आपका जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास। अब वो रिक्वेस्ट वहां से, जहां का रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, ये फेसबुक हो सकता है, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, वो वहां के सर्वर को भेजता है। और ये सर्वर शायद यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है या इंडिया में है, वो वहां से आपके रिक्वेस्ट को उस सर्वर पे भेज देता है। तो जब भी आपके आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट उस सर्वर पे पहुंचता है तो वो उसका जवाब देता है। जैसे मान लीजिए आप गूगल सर्च करके भेजे हो तो उसने देखा हाँ आपका ये आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट सही है, तो उसने जवाब दे दिया और आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन में गूगल का होम पेज ओपन हो गया। तो इसी तरीके से कुछ कुछ इंटरनेट काम करता है। अब मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी वेबसाइट में बैन लगाता है तो यहाँ पे उसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट 2015 में बहुत सारे वेबसाइट में बैन लगाया हुआ है, तो उसका काम क्या होता है, वो सारे लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करता है कि ये सब वेबसाइट में आप ब्लॉक लगा दीजिएगा, या ये सब लिस्ट ऑफ वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस नहीं दे सकते। तो इससे क्या होता है, उन वेबसाइट का जब भी आप अपने आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजते हो वो पहले आता है लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर के पास। तो वो देखता है कि वो बैन वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट आया है, तो वो तब भी उसी पर उस पॉइंट पे उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपका रिक्वेस्ट आगे वाले सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए आपके डिवाइस पे वो वेबसाइट ऑन ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे करके कोई वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है। अब यहीं पे काम आ जाता है वीपीएन का। अब वीपीएन का काम क्या होता है, जब भी आप वीपीएन इस्तेमाल करते हो और कोई वेबसाइट के लिए या कोई सर्वर के लिए आप रिक्वेस्ट रेज करते हो तो वो पहले रिक्वेस्ट जाता है उस वीपीएन के पास। अब वो वीपीएन कहाँ पे है, जैसे आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो।
तो आपका ये रिक्वेस्ट जब भी वो VPN के पास जाता है, वो VPN आपके इस रिक्वेस्ट को एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर को भेजते हैं। तो उनको पता नहीं चलता है कि आपने किसका रिक्वेस्ट भेजा है, क्योंकि लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर के पास लिस्ट ऑफ वेबसाइट रहता है जिसको ब्लॉक या बैन करता है। अब जब आपके IP एड्रेस से VPN थ्रू वो रिक्वेस्ट एनक्रिप्टेड होके आएगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट किसके बारे में है, तो वो वहां पे उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा या बैन नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, ये सीधा रिक्वेस्ट उनके सर्वर को भेज देगा। तो इस तरह से एनक्रिप्टेड मोड में VPN यूज करके आप सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर को बाईपास कर रहे हो, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट आपके IP एड्रेस से एनक्रिप्टेड रहता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट किसका आया है, कहां से आया है। उनको शायद लगता है रिक्वेस्ट किसी बाहर की जगह से आया है या रिक्वेस्ट किस वेबसाइट के लिए आया है। एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहने से उनको पता ही नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट किसका है, तो वो ये आगे भेज देता है और ये रिक्वेस्ट आप जिस वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हो उनके सर्वर तक पहुंच जाता है, और उनका सर्वर उसका जब रिप्लाई देता है वो भी पहले एनक्रिप्टेड फॉर्म में VPN के पास आता है। तो फिर आपके लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर को पता नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट किसका है, तो इसको आगे बढ़ा देता है और वो रिक्वेस्ट आपके IP एड्रेस पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप कोई बैंड वेबसाइट या ब्लॉक वेबसाइट भी VPN यूज करके ओपन कर सकते हो। अब आप समझ लीजिए VPN यूज करने का क्या क्या फायदा है। मान लीजिए आपके कंट्री में कोई भी वेबसाइट ब्लॉक है, पर आप वो एक्सेस करना चाहते हो, तो नॉर्मल वे से आप तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसी जगह पे काम आता है VPN का। आप अगर VPN यूज करते हो तो अपने देश में बैठे ही जो आपके देश में वेबसाइट ब्लॉक है उसको आप एक्सेस कर पाओगे। या तो आप मान लीजिए आप बाहर के किसी कंट्री में है, कोई वीडियो या कोई वेबसाइट आप मान लीजिए आपके ही देश में सिर्फ एक्सेस है, तो आप बाहर से उसको देख नहीं सकते या एक्सेस कर नहीं सकते। तो वहां पे अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हो और अपने देश का सर्वर का इस्तेमाल करते हो, तो आप आसानी से उस वीडियो का या उस वेबसाइट का एक्सेस कर पाओगे। और एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हो, तो चाइना में तो फेसबुक बैन है, तो आप कैसे अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप VPN का यूज करते हो और चाइना के अलावा और किसी भी देश का सर्वर का इस्तेमाल करते हो VPN से, तो आप चाइना में भी YouTube, Google, Facebook ये सारा एक्सेस कर पाओगे। इसका और भी एक फायदा है, आप मान लीजिए आप कहीं रेलवे स्टेशन में या कैफे में या रेस्टोरेंट में देखे होंगे फ्री वाईफाई दिया जाता है। आप तो बड़े मजे से उसको कनेक्ट करके यूज करते हो, पर आप नहीं जानते इसमें आपका डेटा का या सिक्योरिटी का कितना रिस्क हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो ओपन नेटवर्क आप एक्सेस कर रहे हो उसके पीछे कोई हैकर या कोई आपको ट्रैक कर रहा है, तो आपका यहाँ पे मोबाइल का या आपके लैपटॉप या डिवाइस का डेटा का बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क रहता है। और इससे अगर कोई आपको ट्रैक करना चाहता है, वो आपका गवर्नमेंट हो सकता है या कोई हैकर हो सकता है, या मान लीजिए आपका लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर, आप कौन से वेबसाइट में जा रहे हो, किसका रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कौन कौन सा चीज सर्च कर रहे हो, सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा सिक्योरिटी आपका रिस्क में आ जाता है। पर आप यहाँ पे अगर VPN का यूज करते हो तो आपका IP एड्रेस रहता है सिक्योर, आपका लोकेशन या आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो सिक्योर रहता है। तो इस तरीके से अगर कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है तो आप उससे बच सकते हो और आपका डेटा भी सिक्योर रह सकता है। अब हम आगे देख लेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल में कि कैसे आप VPN का इस्तेमाल कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो देखिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। पहले आपको हम दिखा देते हैं जो वेबसाइट इंडिया में बैन है वो नहीं ओपन होगा। तो उसके लिए मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे tiktok.com। आपको पता है जैसे टिकटॉक इंडिया में बैंड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने tiktok.com सर्च किया। अब tiktok.com पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो tiktok.com यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। आप अगर खुद भी अपने मोबाइल पे ट्राई करोगे तो आप भी देख पाओगे कि ये आपके मोबाइल से ऑन नहीं होगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मैं ओपन कर लेता हूँ प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन होते ही हम लोग सर्च कर लेंगे एक VPN। तो आप देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया ईशान VPN एप्लीकेशन। वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारे VPN है, आपको दिखाने के लिए मैं सिंपल तरीके से ये VPN ऑन कर लेता हूँ।
तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है ईशान VPN। इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ, या हम लोग सीधे चले आएंगे मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। आप देख सकते हो ईशान VPN एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होते ही आप देख सकते हो ऊपर एप्लीकेशन का नाम, उसके बाद एक ऑफ ऑन का बटन है, अभी स्टेटस डिस्कनेक्टेड है, और उसके नीचे आप देख सकते हो आपके खुद का IP एड्रेस, और उसके नीचे आप देख सकते हो अपलोड डाटा और डाउनलोड डाटा शो होने का 2 ऑप्शन है। और नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सिलेक्ट लोकेशन। तो हम लोग सिलेक्ट लोकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा बहुत सारे कंट्री का सर्वर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री का नाम और सर्वर का स्ट्रेन दिया हुआ है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट का एक सर्वर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे IP एड्रेस चेंज हो रहा है और ये कनेक्ट हो चुका है मेरे मोबाइल से। तो आप ऊपर देखोगे स्टेटस है कनेक्टेड, ऑफ बटन ऑन हो गया है, नीचे आपका IP एड्रेस चेंज हो गया है, अपलोड और डाउनलोड का काउंट दिखा रहा है, और नीचे कंट्री US दिखा रहा है। तो अभी ये VPN मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो अभी मैं फिर से ट्राई करूँगा गूगल ओपन करके tiktok.com ओपन करने की। तो आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है टिकटॉक। अब क्लिक करके इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ। तो अभी आप देख पाओगे पेज लोड हो रहा है और tiktok.com ओपन हो रहा है मेरे मोबाइल पे। तो आप देख सकते हो अभी मेरे मोबाइल पे टिकटॉक ओपन हो गया है। इसका रीज़न है मेरा फ़ोन अभी या अपना खुद का IP एड्रेस नहीं यूज़ कर रहा है, ये VPN यूज़ कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि कंट्री के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये मेरे मोबाइल पे ओपन हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा जो फ़ोन का IP एड्रेस था वो अभी चेंज हो गया है। तो इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ऊपर जो ऑन बटन है उसको आप ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका VPN डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वापस से मेरा फ़ोन का जो ओरिजिनल IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे आप कोई भी VPN का एप्स इंस्टॉल करके आसानी से अपना मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके फ़ोन पे भी एक VPN का सेटिंग रहता है, पर उसको आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। पर आप अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके VPN को कॉन्फ़िगर कर देगा। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्री वर्जन और बहुत सारे पेड वर्जन VPN रहता है। फ्री वर्जन में क्या होता है, इजी टू एक्सेस होता है, पर वहां पे भी डेटा का सिक्योरिटी का एक इशू रहता है, उसका स्पीड भी थोड़ा स्लो होता है। आप अगर पेड वर्जन यूज करते हो तो वहां पे डेटा सिक्योरिटी आपका थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका स्पीड भी अच्छा होता है और आप कहीं भी उसको इस्तेमाल करके अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हो। अब VPN का एक डिसएडवांटेज भी आप जान लीजिए। मान लीजिए आप तो बड़े मजे से अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, अपना डिवाइस यूज करके किसी भी जगह पे, किसी भी देश पे, किसी भी वेबसाइट का एक्सेस कर रहे हो, बड़े मजे से अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो। पर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए जिस VPN सर्वर का आप इस्तेमाल कर रहे हो शायद वही आपका डेटा लीकेज कर रहा है या वहीं पे आपका डेटा सिक्योरिटी का इशू हो रहा है। मान लीजिए आप मान रहे हो कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर रहा है या आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो आपके IP एड्रेस सारे एन्क्रिप्टेड है, कोई हैकर या कोई लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर या गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है जिस VPN का यूज कर रहे हो वो खुद आपके डेटा को ब्रीच कर रहा है या उसी ने कभी आपके डेटा को लीक कर दिया। तो ऐसे में आपका सारा डेटा सिक्योरिटी आ जाता है रिस्क में। बाकी आप VPN का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत ना पड़े तो आप इस्तेमाल ना ही कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मेरे शूट के टाइम जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर जरूरत होती है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ।
क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि VPN के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा। आपके पास अगर कोई वीडियो बनाने का सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।